हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमेश शुक्ला। रमेश शुक्ला जी, जो ये पीछे होशियारपुर कांड हुआ था, छोटे से बच्चे को बड़े नाजायज तरीके से मारा गया था, उसको गला घोट के और रेप भी किया गया था उसका, तो उसके सरने में आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो ये कहना चाहता हूँ ना कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है। उस बच्चे के साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, और जिसने किया उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। कड़ी कार्रवाई नहीं, फांसी की सज़ा होनी चाहिए कि आगे ऐसा कोई गलत कदम ना उठाए। तो सर, एक वचन चल रहा है प्रवासी भगाओ पंजाब बचाओ, तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? वो तो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, जो भी इंसान है वो सब परमात्मा की एक देन है, और सब रल मिल के कमाते खाते हैं। सुबह से शाम तक हर आदमी मेहनत करता है। गलती एक करता है, बदनामी सबकी होती, नुकसान सबकी, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। हर आदमी के बच्चे हैं, परिवार हैं, और देखो सुबह निकलता है बंदा और रात तक मेहनत करता है बच्चों के लिए। जिस बंदे ने गलती किया उसको सज़ा देना चाहिए, और उसको मैं तो कह रहे हैं जनता के हवाले कर देना चाहिए। जनता उसको सज़ा दे दे बस, बाकी ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए। देखो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगी है, सब फेल हो जाएगी। हमारे अंदर भी पीछे मेरी गत्ते की फैक्ट्री है, तो पीछे हमारे अंदर भी आए थे कुछ लोग, हंगामा करके गए थे कुछ बात के लिए। बाद में चलो माफ़ी मांग के चले गए। तो जो माफ़ी मांग लेता वो सब कुछ माफ़ हो जाता है, तो हमने छोड़ दिया। लेकिन हमारे अंदर जो लेबर थी, 10-15 लड़के थे, वो सारे भाग गए थे। 5-7 लड़के रह गए, अभी काम कर रहे हैं। तो अभी भी वो डरे हुए हैं, वो जी यहाँ ऐसा हो रहा है। मैं कहा कुछ नहीं होगा, सरकार यहाँ की बैठी हुई है, सरकार सारा कुछ देख रही है, और ऐसा कुछ नहीं होगा। देश का अपना प्रधानमंत्री वो भी कड़क है, वो कोई कमज़ोर नहीं है। जो अमेरिका की बात नहीं सुनता है उसको झुका सकता है, वो अपने देश को ख़राब होने देगा, माहौल नहीं ख़राब होने देगा। अभी सरकार यहाँ की है, पंजाब की, अगर वो नहीं संभलेगी, उससे नहीं हुआ तो फिर कोई और तरीका अपनाएंगे। तो सर, ये क्या आप देख रहे हो कि कोई राजनीति हो रही है, या कैसे हो रहा है प्रवासियों को लेके? राजनीति हो रही है सर, और ये राजनीति बहुत बड़े लेवल पे हो रही है। ये कोई इंडिया की राजनीति नहीं है। मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे अमेरिका में चल रहा है ना, ट्रंप जी जो सोच रहे हैं वो इंडिया में सोच रहे हैं कि इंडिया छीनबीन हो जाए, कारोबार ख़त्म हो जाए, लोग परेशान हो जाए। ये वहाँ से फंडिंग होके ना कुछ राजनेता जो बैठे हैं ना यहाँ पे, वो गड़बड़ कर रहे हैं, माहौल ख़राब कर रहे हैं कि इंडिया फेल हो जाए, इंडिया फिर हमारे पीछे लगे। लेकिन हम सोच रहे हैं, जो हमारी सोच है, पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। जो मेरी सोच है कि अगर जैसे काम अभी चल रहा है, मोदी जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लेवल पे काम कर रहे हैं, भगवंत मान जी हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो भी कमी बेसी होगी वो ठीक करेंगे, ये उनके हाथ में। जो आज हुआ है ये भगवंत मान जी ठीक करेंगे, नहीं करेंगे तो जनता खुद करेगी। लेकिन प्रवासी को गलत बोलना या पंजाबी भाई को गलत बोलना, तो पंजाबी भाई को अपना बड़ा भाई मानता हूँ। जो हमारे सरदार हैं, सिख भाई हैं, उनको बड़ा भाई मानता हूँ कि हिंदुओं के बड़े भाई हैं। जब भी हिंदू के ऊपर कोई मुसीबत आई है तो तलवार सरदारों ने उठाया है। मैं कैसे कह दूँ कि वो गलत है? लेकिन हाँ, अगर उनके बच्चे के साथ कुछ हुआ तो भाई दिक्कत तो आती है, और उस चीज़ के लिए मैं भी ये बोल रहा हूँ कि उस बंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, और जहाँ तक फांसी की सज़ा होनी चाहिए, तो आगे दूसरा बंदा ऐसा गलत कदम ना उठाए। एक कहावत कहते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसी संगत वैसी रंगत। वो बंदा जैसे माहौल में रहा होगा उसकी वैसे बुद्धि होगी। नहीं तो हम लोग आज 35 साल हो गए लुधियाना रहते, कभी किसी के बहन बेटी को आँख भी उठा के नहीं देते। जो जैसा उसको वैसा हम सत्कार करते हैं। तो सर, इनको अपने बचाव के लिए अब क्या करना चाहिए? अपना वेरिगेशन वगैरह इनकी करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जो भी है। देखो इसमें जैसे बांग्लादेशी आए हैं, घुसपैठिए हैं ना अपने इंडिया में, तो उनको निकालने की मुहिम चल रही है कि हाँ भाई इनको निकालो। क्योंकि अपने इंडिया का ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई कोई गाली नहीं दे रहा है प्रधानमंत्री जी को। आज तक इतने लोग हुए प्रधानमंत्री, कभी आपने सुना कि कोई गाली दिया है प्रधानमंत्री को? मोदी जी को हमेशा गाली मिलती है। वो क्यों मिलती है? वो बाहर के लोग हैं, उनको डर है नहीं, उनको बाहर से फंडिंग हो रही है, मदद हो रही है, वो गाली दे रहे हैं। अपने इंडिया का मुसलमान मोदी के साथ खड़ा है कि मोदी जी आप बोलो पाकिस्तान को क्या करना, हम कर देंगे। और जो बाहरी लोग हैं वो मोदी जी को गाली दे रहे हैं। इसलिए ये भी जो काम हुआ है ये बाहरी लोगों के शरारत से हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है। कहता नहीं, मैं कहा हूँ अभी कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन।
वो बंदा जो ये काम किया ना, वो गलत संगत में था। अगर वो किसी बढ़िया आदमी के साथ होता ना, अच्छे विचार वाले के साथ होता, कभी नहीं होता है। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, बेटा आप अच्छे लोगों के संगत में रहो, आपका बुद्धि विवेक अच्छा रहे, क्यों, इसीलिए कहते हैं ना। और मैं कभी सरदार भाइयों को, सिख भाइयों को कभी गलत नहीं बोलूँगा, वो हमारे बड़े भाई हैं। आज मैं अपना कारोबार कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, सारा उन्हीं से कर रहा हूँ। भाइयों की फैक्ट्रियाँ थोड़ी कि यूपी बिहार से आके फैक्ट्री लगाए हैं, और मेरा 1 रुपये नहीं मारते वो, बल्कि जो यूपी बिहार के छोटे मोटे कारोबारी वो बेशक मार लेते हैं। वो क्यों मार लेते हैं, भैया अभी है नहीं, अभी मैं परेशान हूँ। और जितना मैं बिजनेस करता हूँ सरदार जी से, पंजाबी भाइयों से, कोई पैसा नहीं मिलता। अगर ऐसा होता रहा, फैक्ट्रियाँ फेल हो जाएगी। मैं तो सबसे कहूँगा, सबसे अपील करूँगा कि भाई कोई किसी को कुछ ना करो, जो गलत है उसको सजा दो, न तो सारे कारोबार फेल हो जाएंगे। हाँ जी सर, आप पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहते हो? डीसी पुलिस प्रशासन तो डीसी साहब ने अभी आश्वासन दिया है ना, हिमांशु जैन जी ने, कि किसी को डरने की जरूरत नहीं, किसी को भागने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग अपना काम करो और हम सब कुछ संभाल लेंगे। तो उनके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो कदम उठाया, बहुत अच्छा कदम उठाया।